नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। हम लोग प्रतिशत पढ़ रहे थे और प्रतिशत के कुछ नियम को हम लोगों ने सीखा था, जैसे भिन्न से प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत से भिन्न बदलना, या प्रतिशत से दशमलव में बदलना, दशमलव से कहाँ बदलना, भिन्न में। तो आज हम लोग कुछ उसके आगे सीखेंगे, जैसे किसी संख्या का कुछ परसेंट अधिक करने पे या कुछ परसेंट कम करने पे फिर उससे क्या किया जाए, उसका तुलना किया जाए, कितना परसेंट कम है और कितना परसेंट अधिक है। तो हमारा पहला नियम क्या कह रहा है, यदि ए का मान बी के मान से 8% अधिक है तो बी का मान ए के मान से कितना परसेंट कम होगा। ये पहला है कम या अधिक पे, मतलब ये अधिक पे है और ये कम पे है। ये तो चलिए एक फार्मूला है, बस फार्मूले पे मतलब सूत्र पे है, उस पे रख देते हैं। लेकिन हमेशा जब भी हम अधिक और कमी करते हैं तो किस पे करते हैं, 100 पर ही करते हैं। क्यों, कल बताया गया था कि कल के वीडियो में क्या बताया गया था, कल के वीडियो में बताया गया था कि प्रतिशत एक ऐसा भिन्न है जिसका मान कितना होता है कि 100 होता है, 1/100 होता है। क्या होता है, जिसका हर क्या होता है, वो 100 होता है कि नहीं होता है। प्रतिशत एक ऐसा भिन्न है जिसका हर क्या होता है, 100 होता है। और इसी 100 को बेस मानकर जब हम इसमें कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो क्या करते हैं, 100 से अधिक करते हैं और 100 से कमी करते हैं। आई बात समझ में। तो देखिए क्या कह रहा है, मतलब इसका हर जो होता है क्या होता है, 100 होता है। और इसी 100 पे हम क्या करते हैं, जब भी कहता है अधिक कहता है तो हम क्या करते हैं, 100 में प्लस कर लेते हैं, और जब कम करता है तो क्या करते हैं, 100 से कम कर माइनस कर लेते हैं। तो जैसे देखिए कह रहा है कि यदि किसी संख्या में क्या करते हैं हम, मान लो कोई संख्या ए है और कोई संख्या बी है। ठीक है, क्या है, कोई संख्या ए और कोई संख्या बी है। कह रहा है ए का मान बी के मान से कुछ परसेंट अधिक, कुछ मतलब 8% अधिक हो जाए तो बी का मान ए के मान से कितना परसेंट कम होगा। तो ये क्या कर रहा है, ये तुलना कर रहा है, और तुलना के समय जब भी आता है तो इसके आधार पर एक फार्मूला बनता है जो कहते हैं कि जितना परसेंट क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, उसको लिखते हैं। उसके बाद अगर वृद्धि हो रहा, अधिक हो रहा, तो 100 प्लस ओ आर कर लेते हैं और गुणे 100 कर लेते हैं, यहाँ पे इतना इसको कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल लगा देते हैं। क्या करते हैं, परसेंटेज का सिंबल लगा देते हैं। वही सेम चीज यहाँ है। क्या कह रहा, इसमें जब हम किसी संख्या को क्या कहते हैं, मान लो कि ये संख्या मतलब इतने परसेंट अधिक है, तो बताओ ये संख्या इतने इससे कितना परसेंट कम है। या फिर ये बात पूछेगा कि ये इतना परसेंट कम है तो उससे ये कितना परसेंट अधिक हो जाएगी। तो वही इसमें रहेगा, बस इसमें क्या करना है, R/100 माइनस, यहाँ का क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और यहाँ क्या हो जाएगा आर, यहाँ गुणे 100 कर लेंगे, और पूरा यहाँ हो जाएगा परसेंटेज। ये दोनों पे क्या है, ये आधारित प्रश्न है। इसको हम इस मेथड से ना डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, दो संख्याओं को मान लेते हैं, एक ये मानते हैं दूसरा भी मानते हैं। जैसे इस पर अगर क्वेश्चन देखा जाए, कह दिया जाए कि यदि ए का मान बी के मान से, क्या है, ए का मान बी के मान से कितना परसेंट अधिक हो जाए, मान लो 10% अधिक हो जाए, क्या हो जाए, 10% अधिक कह रहा है। ये क्वेश्चन बता रहे हैं, क्या कह रहा है, यदि ए का मान बी के मान से, बी के मान से कितना हो जाए, 10% अधिक हो जाए, तो बी का मान ए के मान से कितना परसेंट कम है, मतलब इसका मान, मतलब इस बी का मान ए के मान से कितना परसेंट कम है। चाहे तो हम इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट यही सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ए का मान बी के मान से, तो जब बी के मान से कह रहा है, जब जिससे तुलना किया जाए, क्या किया जाए, तुलना किया जाए, जैसे बी से कह रहा है तो बी को हम 100 मान लेते हैं और ए को क्या कर देंगे 100, इसी 100 में क्या करेंगे, इस 10 को हम जोड़ देंगे। जैसे माना बी का मान कितना है, 100 हो जाए, तो इससे 10%, 100% है, बी कितना है, 100% है। तो अगर 100% में 10% अधिक कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा। तो 100 प्लस कितना कर देंगे, 100 प्लस 10 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 110%। ये हो गया। इस तरह क्वेश्चन करेगा और पूछेगा कि ये कितना परसेंट कम है, कौन कम है, ए का मान से कितना परसेंट कम है, मतलब इससे ये कितना कम है। तो हम क्या कर देंगे, इस संख्या को यहाँ माइनस करेंगे, 100 में से कितना हो जाएगा, यहाँ 10, कमी कितने का, मतलब यहाँ कितना कम हो रहा है, 10 कम हो रहा है। अगर परसेंटेज निकालना तो क्या हो जाएगा, 100 में से कितना है, 110,
तुलना जब भी किया जाता है, जिसको तुलना किया जाता है वो हमारा नीचे हो जाता है और यहाँ गुणे ऊपर कर देते हैं 100, उसके बाद यहाँ सिंबल लगा देते हैं परसेंटेज का। ये इससे कट गया तो आया कितना 100 बटे कितना 11, 11 नवा 99, 1/11%, सॉरी हाँ 11, 1/11 और हो जाएगा परसेंटेज में। समझ में आया? इस तरह के जब भी क्वेश्चन किया जाएगा इसी तरह किया जाएगा। जब अधिक कहेगा तो हम क्या करेंगे, दो संख्याओं को मान लेंगे, ऐसी फार्मूले पर रख के देख लेते हैं। तो वृद्धि कितने को हो रही है, 10% की वृद्धि हो रही, यहाँ दिख रहा नहीं। तो 10% वृद्धि का फार्मूला लिखते हैं R100 प्लस R इंटू 100 और ये हो जाएगा परसेंटेज। ठीक है, ये हमारा क्या है, इसका फार्मूला है। यहाँ कितने परसेंट वृद्धि कर रहा है, 10% वृद्धि कर रहा है, तो यहाँ ऊपर 10 लिखेंगे और नीचे 100 प्लस 10 गुणे 100 और प्रतिशत का सिंबल लगा देंगे। ये कितना हो जाएगा 10 बटे कितना 100, 10 0 0 कट गया गुणे 100 हो जाएगा। तो वही तो आया 100 बटे कितना 11 हो जाएगा। 11 लिख सकते हैं 11 9 99, 1/11%। ठीक है, समझ में आ नहीं है, समझ में आ गया ना। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, परसेंटेज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और चाहे जब भी कहेगा कि हमें इतना परसेंट की अधिकता हो रही है और इतने परसेंट की कमी हो रही है, तो हम उसको 100 के आधार पर ही करेंगे। ठीक है, 100 से प्लस करेंगे और 100 से माइनस करेंगे। जब अधिकता कहेगा तो हम क्या करेंगे, 100 से प्लस करेंगे, और जब कमी कह रहा है तो 100 से माइनस करेंगे। तो इसके आधार पे हम जितने भी क्वेश्चन इससे होते हैं उसको हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस के तौर पे सॉल्व करते हैं। आगे यहाँ से हम चलते हैं कि हाँ क्वेश्चन को सॉल्व करना, हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। किस तरह से क्वेश्चन आता है इसको देखते हैं। ये समझ में नहीं आया, जब भी हमें प्रतिशत की हानि हो रही है या कमी हो रही है, ये किस पे आधारित है, हानि या लाभ पे आधारित है। और एक बात और ध्यान देना है, प्रतिशत की हानि पे जैसे कहा जाएगा इतने परसेंट की कमी हो रही है और इतने परसेंट की हानि भी हो रही है, तो लाभ और हानि में जाता है। इसके बेस पे हम आगे जब प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। परसेंटेज का जो क्वेश्चन है, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन हम अब सॉल्व करने जा रहे हैं। इसको यहाँ से इरेज करके हम डायरेक्ट क्वेश्चन लिखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग क्या क्या हम लोग पढ़े हैं। देखिए, परसेंटेज के बारे में हम लोगों ने जाना था। परसेंटेज के बाद फिर क्या किया था, इसके परिवर्तन के बारे में जाना, उसके बाद फिर उसको तुलना करना के बारे में जाना था। जैसे हम जब तुलना करते हैं कि कौन कितना परसेंट अधिक है और वो किससे इतना कम है, इन सब के बारे में जान लिया था। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन के देखते हैं। तो उसके बेस पे हम क्वेश्चन को देखो यहाँ पे लिख दिए हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ए की आय बी की आय से 15% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। क्या है, इसको हम बेसिक से भी कर सकते हैं और जो फार्मूला लिखाए थे उससे भी कर सकते हैं। तो दोनों देख सकते हैं। तो पहले क्या कह रहा है, ए की आय तो माना सॉरी ए की आय बी की आय से कितना परसेंट कम है, 15% कम है। अब कम किससे है, बी से कम है, ना कि ए की आय से कम है। तो हम मानेंगे किसको, हम मानेंगे बी की आय को। किसको मानेंगे, बी की आय। यहाँ लिखेंगे माना बी की आय कितना परसेंट है, 100%। कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। तो ए की आय कितना हो जाएगी, ए की आय जो होगी इससे कितने परसेंट कम हो जाएगी, 100% से 15% अधिक है, तो यहाँ 100 प्लस 15 कर देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कह रहा है ए की आय बी की आय से 15% अधिक है। अगर बी की आय 100 है तो इसमें 15% अधिक, मतलब 15% इसमें जोड़ दिया जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 115% हो जाएगा। अब तुलना करने की बात कर रहा है, क्या कह रहा है, तुलना करने की बात कर रहा है। और तुलना जिसकी की जाए वो क्या हो जाएगा, वो ऊपर हो जाएगा। मतलब जितना अधिक हो जाएगा, अधिक हमारा ऊपर हो जाएगा, और जिससे तुलना किया जाएगा वो क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया ए की आय, किसकी आय हो गया, ए की आय हो गया। अब तुलना करते हैं, देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है। तो डिफरेंस देखते हैं हम लोग। तो देखिए
ये क्या कह रहा है, ए की आई हो गया और बी की आई हो गया, तुलना करना है। अब दोनों के बीच का डिफरेंस निकालते हैं। यहाँ देखिए ए, ये बी, तो इनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे। ए कितना है 110 है, बी कितना है 100 है। डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस निकलेगा हमारा कितना 15, कितना निकलेगा 15 निकल कर आएगा। और तुलना जिससे किया जाएगा वो हमारा नीचे हो जाएगा। तुलना किससे किया जाएगा, एक बी की आई ए की आई से, किससे बी की आई ए की आई से, मतलब तुलना किससे किया जा रहा है, ए से किया जा रहा है, तो ये हमारा नीचे हो जाएगा। कितना हो जाएगा 115 का, सॉरी यहाँ हो जाएगा कितना है 115 गुणे 100, यहाँ प्रतिशत लगा देंगे। इसको डिवाइड करेंगे 3 25 15 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 23 पंचे 115। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 300 बटे 23। 23 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा इसमें, जब विभाजित होगा तो इसको लिख सकते हैं 1, उसके बाद यहाँ पे कितना बचेगा 7 70 हो जाएगा, 23 तिया हो जाएगा, उसके बाद 1/23% हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया नहीं है। ये उसी फार्मूले पे ही रखा गया है जिस फार्मूले को हम लिखाए थे। यहाँ देखिए 15 हमारा वृद्धि हो गया, जो 100 प्लस करके लिखा जा रहा था, 100 प्लस 15 गुणे 100 करके उसके बाद प्रतिशत लगाया जाता है। वही चीज यहाँ डायरेक्ट रख दिया जाता है कि बस इसके बीच का डिफरेंस कितना है, ये कंपेयर किससे किया जा रहा है, मतलब तुलना किससे किया जा रहा है, उसको नीचे करते हैं और जो सॉल्व करने में हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, इसको करेंगे तो वही आएगा 15 बटे कितना हो जाएगा 115 गुणे 100% हो गया हमारा। इसको हमने यहाँ डिवाइड कर दिया, बाकी से आगे है ये। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये समझ में आया नहीं आया, वृद्धि कितनी हो रही है, मतलब ये कम कितना है, ये 15% वृद्धि कर रहा था, जबकि ये कमी कितने परसेंट की, ये इतने परसेंट की कमी आ रही, कमी कितनी हो रही है 13 सही 1/23% की कमी कितने की आई, 13 सही 1/23% की कमी आ गई। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ गया नहीं आ गया। दूसरा क्वेश्चन है सेम उसी तरह है, कह रहा है कि नीता का वेतन, यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% की अधिक है, क्या है 25% अधिक हो तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने परसेंट कम है। ठीक है, तो कम पूछ रहा है, वही प्रोसेस है। यहाँ कर लेते हैं नीता और यहाँ कर लेते हैं हम क्या पायल, क्या कर लेते हैं पायल। अब तुलना मतलब क्या कर रहा, पायल के वेतन से पहले कंपेयर कीजिए, पायल पायल हमारा 100% हो जाएगा। क्या हो रहा है, कमी हो रही है, अधिकता हो रही है, मतलब 100 में प्लस 25 करेंगे तो हो जाएगा कितना 125%। दोनों का बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस निकल कर आएगा 25। जिसकी तुलना किया जा रहा है वो हमारा नीचे हो जाएगा। तुलना किससे किया जा रहा है, नीता के वेतन से। नीता कौन है 125%, यहाँ लिखेंगे 125 गुणे 100, यहाँ प्रतिशत का सिंबल लग जाएगा। 25 एक के 25, 25 पंचे हो जाएगा, हो गया इतना। ये 100 बटे कितना 5, अगर इसको विभाजित करेंगे तो यहाँ आएगा कितना 20%, कितना आ गया 20%। इसका ये है और इसका बी, कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं इसी तरह, कह रहा है यदि राम की आय सीता की आय से 30% कम हो, क्या है, यदि राम की आय सीता की आय से 30% कम हो तो सीता की आय राम की आय से कितने परसेंट अधिक है। यहाँ देखिए अब तक हम कमी वाला दे रहे हैं, लेकिन अब अधिक वाला देखेंगे। तो उसी तरह ही है, यहाँ देखिए राम और यहाँ सीता कर दे रहे हैं, तो राम की आय सीता की आय से यहाँ सीता 100 कर देंगे, और ये हो रहा कमी, कमी करेंगे 100 में से 30 को माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा कितना 70। दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है 30 है। और तुलना किससे किया जा रहा है, राम की आय से, तो राम कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, और गुणे 100 कर देंगे, यहाँ लगा देंगे परसेंटेज, ये 0 0 कट जाएगा, 3 एक गुणा हो जाएगा 300 हो जाएगा बटे कितना 7।
इसको सॉल्व करेंगे 7 चौक 28, 2 बचेगा 20, 7 दूनी 14, यहाँ 6 बचेगा, 6 यहाँ हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 7। ये इसका आंसर हो जाएगा। उत्तर कितना आ गया? 42 सही 6/7%। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन ये। ठीक है, समझ में नहीं आया? इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इसके नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या होता है। तो इसको हम इरेज करते हैं और इसके आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन को उस तरह से कुछ और नियम, जैसे कि एक साथ कमी और वृद्धि दोनों हो जाती है, तो हम किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, दोनों एक साथ कैसे वृद्धि होगी और कमी होगी उसके आधार पर किस तरह से सॉल्व किया जाएगा उसको देखते हैं। तो देखते हैं, ये जो हमारा क्वेश्चन है अगली बार, ये देखिए कम मतलब लगातार दो वृद्धि हो सकती है, लगातार कमी भी हो सकती है और लगातार एक बार जो है वृद्धि और एक बार कमी हो सकती है, दोनों पे आधारित क्वेश्चन है। यह देखो यह देखिए क्या कह रहा है कि एक बार वृद्धि करेगा फिर दोबारा वृद्धि कर रहा है, और कभी कभी ऐसा करता है कि दोनों बार कमी कर देता है, और तीसरी बार क्या करता है कि एक बार वृद्धि करेगा तो एक बार कमी कर देगा। इस तरह क्वेश्चन को हम बेसिक तौर पे कैसे करते हैं कि माना किसी व्यक्ति की जो आय थी वो कितने परसेंट थी? 100% थी। माना आय कितना है? 100% थी। अब कह रहा पहले कितने परसेंट बढ़ रही? 10% बढ़ रही है। तो इसका अगर हम 10% निकालेंगे 100% का, 10% मतलब क्या होता है? 10/100 हो जाता है। तो 10/100 को हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 10, और 10 जब इसमें 100 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 110%। कितना हो गया? अब दोबारा जब बढ़े कितना हो गया? 10% की वृद्धि हो गई, तो इतना हो गया 110। अब इस पे कह रहा फिर दोबारा उस पे कितना वृद्धि कर रहा है? पहले वृद्धि कितना? 10% की, दोबारा जब वृद्धि कर रहा है तो कितने परसेंट हो जा रहे हैं? 20% की वृद्धि कर दे रहा है। लेकिन वो वृद्धि हो किस पे रही है? दोबारा वाले फोरे, मतलब इस वाले वृद्धि हो रही, ना कि इस वाले वृद्धि हो रही। तो हमें जो 20% की वृद्धि है इस वाले वृद्धि पर क्या करेंगे? निकालेंगे। अब 110 का हम कितना परसेंट निकालेंगे? 110 का हम निकालेंगे 20%। 110 का 20% कितना होता है? सॉल्व करते हैं तो यहाँ आएगा 11 दूनी 22, और जो 11 दूनी 22 ये कितने की वृद्धि हो गई? ये 20% इसका निकाला, 110 का हमें मिला 22, और 22 को हम ऐड कर लेंगे। किसमें ऐड करेंगे? 110 में। जब 110 में 22 ऐड करेंगे, क्या करेंगे? 22 ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 132। मतलब अब कुल कितने वृद्धि हो गई? मतलब 132 हो गया। फाइनल कितने की हो गई? 132% हो गया उसका। देखते हैं पहला क्या कर रहा था, पहले 100% माना कितना? 100% है, उसके बाद उसमें 10% की वृद्धि की गई तो कितना हो गया? 110 हो गया। और 110 पे जब फिर दोबारा उसमें कितना हो रहा है? उसके बाद भी उसे 20% की वृद्धि की गई। तो जब 110 पे 20% की वृद्धि कर दी है हम लोग ने, तो कितना मिल रहा है? वो मिला हमारा 132% हो गया। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हो गए 132। टोटल कितने की वृद्धि हुई इसको देखते हैं। तो पहले कितना था? पहले जो था हमने माना था वो कितना था? 100%। और उसके बाद वृद्धि के बाद देखा जाए, वृद्धि के बाद कितना हो गया? 132% हो गया। तो यहां से कह सकते हैं कुल वृद्धि कितनी हुई? कुल वृद्धि जो हो रही है वो हो रही है 132 माइनस 100 इक्वल टू किसके? 32% के। कितने के? 32% के। ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर इसका एक ट्रिक होता है, मतलब शॉर्ट फॉर्म होता है। वो कैसा होता है? उसको हम लिखते हैं प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स गुणे वाई बटे 100। इस वाले पर रख लेते हैं। ये पहली बार वृद्धि होती है, दोबारा मतलब दूसरी बार वृद्धि होती है, और यहाँ इसी की वैल्यू पुट करके हम क्या करते हैं? इसको सॉल्व करते हैं। जब वृद्धि होती है तो प्लस लगाते हैं, और जब कमी होती है तो माइनस लगाते हैं। तो इसी तरह हम देखते हैं, इस फार्मूले का यूज करते हैं। तो आंसर हमारा कितना आ गया? 32% की वृद्धि हो रही है।
तो पहले वाले का आंसर कितना आया 32%। कैसे कह रहा था, माना 100 उस व्यक्ति की आय कितना 100%, 10% की वृद्धि हुई तो 110% हो गया, कुछ दिनों बाद 20% की वृद्धि हुई तो 120% जो है 110% के बाद 20% की हो रही है, तो मिला के 22% को मिलाया तो 132% हो गया। और 132 कितने 100 से कितना अधिक है 30 अधिक है, और जब 30 अधिक है तो वो इसकी क्या है बढ़ी हुई वृद्धि है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन होते हैं। और इसके आगे देखते हैं, अगर हम इसको 60 फॉर्म में देखे जाए तो इसको किस तरह सॉल्व करते हैं। दोनों बार वृद्धि कर रहा है तो पहले 10% की वृद्धि किया, फिर दोबारा कितना 20% की कर रहा है, और दोनों बार वृद्धि कर रहा है। आप 20 गुणे 10 भी कर सकते हैं, चाहे 10 गुणे 20 करें, कोई दिक्कत नहीं होती। जीरो जीरो कट जाएगा और 20 10 30 हो जाएगा, प्लस 2 1 के 2 तो कितना हो गया 32%, तब भी आ गया। चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, चाहे बेसिक कर सकते हैं। तो बेसिक हम सब के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बहुत कम है क्योंकि ट्रिक तो भूल ही जाता है। तो बेसिक हमें क्या करते हैं, बेसिक को हम इसको इसके वर्डों की मतलब जो लिखा गया शब्दों के अनुसार हम इसको क्या करते हैं सॉल्व करते चले जाते हैं। ठीक है, इसके आगे देखते हैं क्या कह रहा, मोहन ने अपनी व्यय में पहले 15% घटाया, पुनः 5% घटाया, मतलब पहले जो है उसने 15% घटा दिया, उसके बाद भी 5% की मतलब कमी कर दिया। इस प्रकार उसकी व्यय में कुल कितनी परसेंट की कमी हुई। तो इसको उसी तरह करते हैं। तो माना उसकी पहली जो आय थी मतलब व्यय था, माना पहले व्यय 100% था, 15% घटाया गया, क्या किया गया था 15% घटाने के बाद 15% घटाने के बाद कितना हो गया 100 में से माइनस कर लेंगे, 100 माइनस 15 बराबर कितना हो गया 85% हो गया। फिर क्या कह रहा, पुनः 20% की कमी की गई है, सॉरी कितना 5% की। अब इसमें फिर 5% की कमी किया जा रहा है, इसका 5% निकालेंगे, क्या करेंगे इसका हम लोग 5% निकालेंगे। तो डायरेक्ट इसमें क्या करेंगे, अगर 100% का निकालेंगे 15%, 100% का अगर हम 15% निकालेंगे तो हमें 15 ही मिलेगा, इसलिए हम क्या करते हैं डायरेक्ट इसको 15 माइनस कर लिए। लेकिन जब दोबारा करा, अब इसका करा 85% का मतलब 20% माइनस करना है, तो हम डायरेक्ट 5 नहीं माइनस कर सकते, इसका 5% कुछ और निकलेगा। तो जैसे निकालेंगे 85% का कितना निकालना है हमें 5%, 85% का 5% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 100। तो ये कितना हो गया, तो देखिए 5 बचे 25 और 5 40, 40 दो कितना हो गया 42, ये 4.25 आ गया, कितना आ गया 4.25। और इसमें से इसको हम कर लेंगे माइनस, क्या करेंगे माइनस 85 माइनस 4.25। तो ये देखिए इसमें माइनस नहीं होगा, तो यहाँ क्या करेंगे इसको हम डेसिमल के इक्वल बना लेंगे, यहाँ जीरो जीरो कर लेंगे। अब यहाँ आ जाएगा 7.5 और ये हो जाएगा कितना ये हो जाएगा हमारा 80 आएगा ना, एक मिनट, हाँ यहाँ तो हो गया 80 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 80, 80.75 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 80.75। ठीक है, तो ये कितना आ गया 80.75 आ गया, मतलब ये कुल घट कर कितना आ गया इतना हो गया। मतलब कह रहा है कुल घटाने के बाद 5% घटाने के बाद कितना आया 80.75 आ गया। कह रहा है कि कुल प्रतिशत में कमी कितनी हुई ये बताना है। तो पहले हमारा 100 था, 100 में से अब इसको माइनस कर लेंगे, कितना कर लेंगे 100 दशमलव लगा लेंगे 0.00 माइनस कितना करेंगे 80.75, 80.75। इन दोनों जब हम माइनस करेंगे तो हमारी कुल कमी आ जाएगी। कमी कितना है ये देखिए यहाँ से आएगा ना, ये कितना हो जाएगा यहाँ आएगा हमारा 25, यहाँ दशमलव और ये कितना है अब यहाँ 99, ये माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 9, 9 पूरा हो जाएगा, यहाँ बचा 9, 9 में से 8 जाएगा 1। ये हमारा कमी क्या है कुल कमी, क्या कर रहा है कुल कमी कितनी हुई 19.25, यहाँ माइनस भी लगा सकते हैं चाहे चाहे यहाँ लिख सकते हैं। कुल
कमी। तो मोहन की आय व्यय में कुल कितने कमी हुई है? 19.25% की कमी हो गई है। तो इस तरह से ये हमारा बेसिक है। पहले कितना, पहले 100 था, उसके बाद 15% कमी के 85 आया। तो 85% का अगर हम 5% निकालेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 4.25% मिलेगा। और 4.25 को हम 85% में से माइनस करेंगे तो 80.75 मिल जाएगा। जब 80.75 मिला तो ये हो गया हमारा टोटल, उसके घटकर आ गया। मतलब पहले 100 था तो 15% फिर 5% की कमी करने के बाद, घटाने के बाद कितना आया? वो 80.75 आ गया। और कुल कमी कितनी हुई थी? तो हम 100% में से जब 80.75 को माइनस करेंगे तो 19.25 मिलेगा, जो इसका क्या हो जाएगा? कुल कमी बता रहा है। ठीक है, तो ये रहा इसका क्वेश्चन का जवाब, आंसर हो जाएगा। और ये देखते हैं, इसी के आधार पर अगर उस फार्मूले पर रख के देखना चाहे देख सकते हैं। इसको यहाँ हटाते हैं, ये क्या कह रहा है यहाँ देख लेते हैं। यहीं पे पहले कितना, -15% की कमी हो रही है। क्या हो रही है? माइनस लगाएंगे, क्यों? क्योंकि कमी आ रही है 15% की। फिर माइनस लगाएंगे 5% की, और -15 गुणे -5 बटे कितना, 100 कर लेंगे। ये हो गया 15, 5 20, -20 आ जाएगा। और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 15 पचे 75 बटे कितना, 100। 100 को इसमें से हम क्या कर देंगे? 100 को हम यहाँ पे भाग देंगे 75 में, 0.75 आएगा। इसको जब माइनस करेंगे तो माइनस में मिलेगा हमें 19.25। ये हो जाएगी कुल कमी। कुल कमी आ गया, ये प्रतिशत में ही है। ठीक है, आया कि नहीं आया आंसर? इस तरह से। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे क्वेश्चन को, क्या कह रहा है। उसी तरह ही है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी, परंतु कुछ ही दिनों बाद मजदूरी 10% घट गई। देखिए, पहले हमारे दोनों क्वेश्चन क्या हो रहा था? इसमें वृद्धि हो रहा था, उसके बाद कमी हुई दोनों बार। और यहाँ पे अब एक बार कमी और एक बार वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो उसी तरह करेंगे। माना पहले मजदूरी कितनी थी? माना पहले मजदूरी 100% थी। ठीक है, उसके बाद 20% बढ़ गई। 20% बढ़ी तो 20% वृद्धि होने कितना हो गया? 120 हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या करें? 10% घट जा रही। क्या हो जा रही है? 10% घट जा रही है। यहाँ लिखते हैं 10% की क्या करने पे? कमी होने पर। तो लिखेंगे 120 का 10% कमी करेंगे तो हमें मिलेगा कितना? 12। कितना मिल जाएगा? 12 मिला। तो अब 120 में से इसको 12 माइनस करेंगे। 120 में से जब हम 12 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 108। कितना मिल जाएगा? 108। अब बचा कितना है? 108% बचा है। तो क्या कह रहा है कि इस प्रकार उसकी मजदूरी में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? परिवर्तन मतलब वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है, बताना है। अगर पहले 100% था तो बाद में कितना बचा? 108% हो रहा है। मतलब इसका क्या, उसकी मजदूरी अभी बढ़ी हुई ही है, कमी नहीं हुआ है। तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? मतलब क्या कर देंगे? 108% माइनस 100% बराबर कितने के? 8% की क्या हो रही है? वृद्धि। क्या हो रही है? 8% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। तो इस तरह से हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसकी मजदूरी में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? तो वृद्धि हो गई 8% की। ठीक है, देख सकते हैं। तो ये रहा आज का हमारा ये सेशन। इसके आधार पे हम सारे क्वेश्चन करते रहेंगे। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। ये ट्रिक पे भी कर सकते हैं, मतलब जो शॉर्ट मेथड था, जो फार्मूला था, उस फार्मूले पे भी कर सकते हैं। इसलिए हम इसको यहीं कर दिए। और फार्मूला का यूज आप लोग खुद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कितना आंसर आ रहा है कितना नहीं। आंसर तो यही आएगा, 8% की ही आएगा। क्योंकि एक बार पहले हम वृद्धि करेंगे तो +20 रखेंगे, फिर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? -10 हो जाएगा। तो 20 में से 10 जाएगा, कितना आएगा? 10।
और बी ये कितना हो जाएगा 10 में से फिर क्या करेगा प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस, और 20 में से 2 1 के 2 और 100 से भाग देंगे जब गुणा करेंगे 200, 200 को 100 से भाग देंगे तो मिलेगा 2। तो 10 में से 8 को माइनस 2 को माइनस करेंगे 8 ही बचेगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन ये हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, समझ में आ नहीं आया? तो ये रहा हमारा आज का सेशन, और मिलते हैं इसके अगले वाले वीडियो में। तब तक लिए धन्यवाद, जय हिंद। ठीक है।